पहले अब डॉक्ट्रिन का मतलब तो समझ में आ ही गया होगा। लाइव में जो बच्चे अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आए तो पूछ लेना। सुनो ध्यान से, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस। अब मैं इसे डिटेल में समझाऊंगी और बड़ी धीरे 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 लेके चलूंगी ताकि आपका बेस क्लियर हो जाए। 5 में से एक डॉक्ट्रिन फिक्स है, आपके एग्जाम में आनी है, आती है, जरूर आती है। अब कौन सी आएगी तो मुझे भी नहीं पता, मुझे पता होती तो बात ही क्या थी, फिर मैं आपसे इतने पैसे थोड़ी लेती, फिर तो मैं ठोक बजा के पूरा पेपर, भाई पता है तो पूरा ठोक बजा के पैसे लिए जाते कि पक्का पास हो जाओगे। तो इसीलिए ध्यान दीजिए, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस हमें सारी डिटेल में पढ़नी है और बहुत धीरे धीरे हमें याद करनी है। तो सबसे पहले तो हम चलते हैं डॉक्ट्रिन की तरफ। तो बताइए, व्हाट डू यू मीन बाय द डॉक्ट्रिन? कम ऑन। डॉक्ट्रिन का मतलब होता है प्रिंसिपल, सिद्धांत, टीचिंग्स, बिलीफ्स ऑफ अल्ट्रा वायरस। अब ये जो अल्ट्रा वायरस शब्द है, ये अल्ट्रा वायरस वर्ड जो आया है बच्चों, ये लैटिन वर्ड है। ये अल्ट्रा वायरस जो शब्द आया है बच्चों, ये क्या है? ये आपका लैटिन वर्ड है। लैटिन मतलब, लैटिन मीन्स व्हाट? क्योंकि जैसे कि आप, अब मैम ये बताइए, ये लैटिन वर्ड्स जो हैं वो लॉ में क्यों डाले गए हैं? मतलब बहुत सारे लैटिन वर्ड्स हैं, तो लैटिन वर्ड्स का इस्तेमाल लॉ में क्यों किया जाता है? इसके पीछे क्या वजह है? मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, मुझे उस क्वेश्चन का आंसर बताना। मुझे आप ये बताओ, मैंगो शेक में आइसक्रीम क्यों डाली जाती है? हाँ, किसके लिए? ऑब्वियस सी बात है, फ्लेवर के लिए। बस यही एक रीजन है कि जितने भी हमारे लॉ में लैटिन वर्ड्स है वो फ्लेवर देने के लिए, ताकि आम आदमी को समझ ना आ सके। आप रास्ते पे चल रहे हो, चलते चलते क्या, क्विड प्रो क्यो, वॉइड ab initio, अल्टम क्विड पैरेट, है ना, अल्ट्रा वायरस, आप इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हो, तो सामने वाले को क्या हो रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तो ये जो लैटिन वर्ड्स हैं, ये जो लॉ पढ़ रहे हैं बच्चे या जो लॉ के प्रोफेशनल्स हैं, लॉयर्स हैं, उनको इस चीज की नॉलेज होती है। और जनरली हमारे यहाँ पे जितने भी लॉज हैं वो कॉपीड हैं, बाहर से हमने कॉपी किए हैं, ये बात हम खुल के बोलते हैं। और आपको पता ही है, हमारे कंपनी एक्ट के जो आपके पेरेंट्स हैं वो इंग्लिश कंपनी लॉ है, ये आप भी समझते हो। तो हम आगे बढ़ेंगे। अल्ट्रा वायरस इज लैटिन टर्म मेड अप टू 2 वर्ड्स, अल्ट्रा और दूसरा क्या है, वायरस। तो अल्ट्रा, अब ये वायरस वो तो नहीं कोरोना वायरस, हाँ जी, अल्ट्रा वायरस। तो अल्ट्रा विच मीन्स बियॉन्ड एंड वायरस मीन्स पावर टू ऑथोरिटी, पावर टू ऑथोरिटी। अल्ट्रा वायरस एक्ट एनी एक्ट दैट लाई बियॉन्ड द ऑथोरिटी अ कंपनी टू परफॉर्म। इसका मतलब ये क्या समझाना चाह रहा है कंपनी को, कि कंपनी की, हाँ, कि कंपनी, एक बात सुन, कि क्या बताइए, कि आप जो भी काम करोगे वो औकात में रह के करोगे। औकात मीन्स व्हाट? औकात मीन्स व्हाट? औकात मीन्स पावर। इट मीन्स अल्ट्रा का मतलब है, अल्ट्रा का मतलब क्या है, बियॉन्ड, और वायरस का मतलब क्या है, पावर, या फिर ऑथोरिटी बोल सकते हैं। तो कंपनी जो एक्ट करेगी वो विद इन ऑथोरिटी करेगी। पर क्यों? ऐसा क्यों कि कंपनी एक्ट विद इन ऑथोरिटी, बट वाई? रीजन क्यों? अगर क्यों का आंसर आप दे दोगे तो क्या आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। पर क्यों? पर क्यों? क्यों का आंसर बताइए। कंपनी विद इन द पावर वर्क करेगी, विद इन द ऑथोरिटी वर्क करेगी, पर क्यों? ऐसा क्यों? इसके पीछे की वजह क्या है? हाँ जी, कौन बताएगा इसके पीछे की वजह क्या है? क्यों लॉ फॉलो किए जाए? सरकार ने बनाया, इसलिए हमने सर आंखों पर है तो हम उन्हें जरूर फॉलो, क्यों फॉलो किए जाए? अरे भैया, पैसा किसी और का है कंपनी में, तो कंपनी विद इन पावर ही काम करेगी। कंपनी विद इन पावर काम करेगी। अगर कंपनी अपनी पावर के बाहर जाके काम करेगी, इसका मतलब राइट किसके इफेक्ट हो रहे हैं? इन्वेस्टर्स के, शेयर होल्डर्स के। तो इसीलिए क्या बोला गया है, कंपनी एक्ट विद इन पावर, और उसके बाहर जाके किया जाएगा तो उसके लिए खुद लायबल होंगे, शेयर होल्डर्स लायबल। कंपनी क्यों? अच्छा, कंपनी लायबल होती है तो शेयर होल्डर्स लायबल है ना। अगर कंपनी का नुकसान हो रहा है तो ऑटोमेटिकली किसका नुकसान हो रहा है? शेयर होल्डर्स का नुकसान हो रहा है। वो कह रहे भैया देखो, पावर दी जाती है कंपनी को। अब पावर कई तरीके से दी जाती है, बिल्कुल ध्यान से सुनना। कंपनी को अगर पावर देनी, कंपनी वैसे है क्या? जीरो बेसिक पढ़ते हैं और जीरो से पढ़ते हैं। कंपनी है क्या? एक आर्टिफिशियल पर्सन है। और कंपनी को चला कौन रहे हैं? डायरेक्टर्स, क्योंकि वो डायरेक्शन दे रहे हैं। तो उन डायरेक्टर्स को जो कंपनी चलानी है वो अपनी मर्जी से नहीं चलानी, विद इन द पावर्स चलानी है। अब वो पावर्स कहां से आएंगी? सुनिए, ध्यान दीजिए।
एक तो कंपनी को जो पावर मिलती है वो मिलती है एमओए से। कहां से मिलती है? एमओए से। तो उसे बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। एक कंपनी को पावर मिलती है आर्टिकल से, रेगुलेट करने के लिए, इंटरनल रेगुलेटरी के लिए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। कंपनी को पावर मिलती है शेयर होल्डर से कुछ करने के लिए। कैसे? शेयर होल्डर्स पावर कैसे देते हैं? रिजोल्यूशन। इट मींस जब शेयर होल्डर रिजोल्यूशन पास कर देते हैं तो फिर कंपनी को पावर मिलती है कि अब आप ये काम कर सकते हो क्योंकि हमने आपको ऑथराइज कर दिया। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो 3 बातें बताइए क्या क्या। पहला एमओए, दूसरा एओए और तीसरा शेयर होल्डर्स। ठीक है। और जब भी कभी एमओए ड्राफ्ट किया जाता है, जब भी कभी एमओए प्रिपेयर किया जाता है, जब भी कभी एओए प्रिपेयर किया जाता है, जब भी कभी रिजोल्यूशन पारित किया जाता है, कोई भी डिसीजन मेकिंग की जाती है, तो एज पर सेक्शन 6 होना चाहिए। एज पर सेक्शन 6 होना चाहिए। सेक्शन 6 क्या है? सेक्शन 6 ने साफ बोला है कि जब भी कभी कंपनी के कोई भी कागजात तैयार किए जाएंगे, कोई रिजोल्यूशन पास होगा, कोई डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर होगा, कोई मिनट्स प्रिपेयर होगी, कुछ भी कागज तैयार करोगे तो एज पर सेक्शन 6 होना चाहिए। मतलब कंपनी एक्ट को ओवरराइड नहीं करना चाहिए। अगर कंपनी एक्ट को ओवरराइड करोगे तो वो डॉक्यूमेंट नल एंड वॉइड हो जाएगा। ये बात किसने बोली? सेक्शन 6 ने। तो सेक्शन 6 का पालन हमें करना पड़ेगा। सेक्शन 6 के तहत ही प्रिपेयर होता है क्या? एमओए, एओए एंड एग्रीमेंट्स। तो यहां पे इन्होंने कहा एनी एक्टिविटी, अब सुनना, एनी एक्टिविटी वर्ड यूज किया, एनी एक्टिविटी डन इन कॉन्ट्रारी, या तो पहला शब्द यूज किया कॉन्ट्राडिक्शन। अगर आप फर्स्ट वर्ड देख रहे हो तो क्या बोल रहा है ये? कॉन्ट्राडिक्शन या एक्सेस ऑफ स्कोप ऑफ एक्टिविटी ऑफ व्हाट? कंपनीज एक्ट, है ना। अब देखना यहां पे क्या क्या वर्ड आएंगे। आपको किस किस चीज का ध्यान रखना है जब भी कोई एक्टिविटी करनी है, तो आपको किस किस चीज का ध्यान रखना है? तो एक तो यहां पे वर्ड आया कंपनीज एक्ट, दूसरा यहां पे आएगा एमओए, तीसरा यहां पे आएगा एओए। अदरवाइज वो काम क्या हो जाएगा? अल्ट्रा वायरस। क्या हो जाएगा? अल्ट्रा वायरस। समझ आ रही है मेरी बात? अल्ट्रा वायरस समझ में आ गया? अब सुनो, अल्ट्रा वायरस एक्टिविटी कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 डिविजन्स। और ये अल्ट्रा वायरस एक्टिविटी जो डिवाइड की गई है, ये जो है 3 डिवीजन में डिवाइड की गई है। 3 डिवीजन में क्या क्या? सुनो, एक तो पहला बोला अल्ट्रा वायरस कंपनीज एक्ट, दूसरा बोला अल्ट्रा वायरस एमओए और तीसरा बोला अल्ट्रा वायरस एओए। तो 3 बातें समझ में? क्या क्या? अल्ट्रा वायरस कंपनीज एक्ट, अल्ट्रा वायरस एमओए और अल्ट्रा वायरस एओए। ये 3 पॉइंट हमें नजर आ रहे हैं जो कि तीनों का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। मैं आपको ये जो तीनों चीजें, इट मींस, फिर दोबारा से समझिए, कंपनी एक्ट के तहत, कंपनी एक्ट के तहत प्लस साथ में बोला आपको एमओए और साथ में बोला एओए। तो मैं आपको एक बड़ा साधारण सा एग्जाम्पल देती हूं और उस एग्जाम्पल का आनंद लेना। आप क्या लेना? आनंद लेना उस एग्जाम्पल का, जिसके तहत, एग्जाम्पल के तहत मैं आपको डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस पूर्ण रूप से क्लियर कर दूंगी और आपको बड़ा ही मजा आएगा, क्योंकि बच्चों को ऐसे एग्जाम्पल दिए जाए तो उनका मन जो है वो बाग बाग हो जाता है। बाग बाग मतलब समझते हो क्या? खुश हो जाता है। चलो तो हम एक स्टोरी की तरफ चलते हैं और इस स्टोरी को बड़े ही प्यार से समझना। एक घर बनाते हैं, एक घर बना रहे हैं और उस घर का ये गेट है, और गेट के साथ साथ सुनना जरा ध्यान से, दिस इज अ ऑटोमेटिकली यू नो वेरी वेल, दिस इज अ ड्राइंग रूम एंड दिस वन इज अ बेडरूम। ये है बेडरूम और ये है आपका ड्राइंग रूम। ठीक है, अब थोड़ा सुंदर नहीं दिख रहा घर, कोई बात नहीं, नक्शे से नहीं है। ठीक है, अब सुनिए, इधर उधर क्या है मुझे नहीं पता, मैंने सिर्फ 2 रूम बनाए यहाँ पे, एक बेडरूम और दूसरा ड्राइंग रूम। अब बेडरूम में कौन है? बेडरूम में हस्बैंड और वाइफ, HW। HW मतलब समझिए ना, हस्बैंड, हाँ होमवर्क, बिल्कुल सही, होमवर्क। H और W होमवर्क, है ना, हस्बैंड वाइफ है और उन दोनों के बीच में हो गया है झगड़ा, दोनों के बीच में लड़ाई हो गई, विवाद हो गया, डिस्प्यूट हो गया दोनों के बीच में। अब जब दोनों के बीच में झगड़ा हुआ तो बीवी ने क्या किया, अपना ब्रीफ केस निकाला जो कि खाली था बिल्कुल, और उसमें अलमीरा में से कपड़े निकालने स्टार्ट कर दिए और कपड़े उस ब्रीफ केस में डालने शुरू कर दिए, और उसके बाद गाना गाया और वेट कर रही है कि हस्बैंड बोले तुम मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, आई कांट लाइव विदाउट यू। लेकिन हस्बैंड ने कुछ नहीं बोला तो उसका गुस्सा और ज्यादा तेज हुआ और वो चाहते थे कि मुझे कोई मनाए, लेकिन किसी ने नहीं मनाया।
और रोष पैदा हो गया, आक्रोश पैदा हो गया। अब बीवी ने गुस्से में आके गाना गाया, मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो। अब ये बात तो हस्बैंड बैठा बैठा सुन रहा था, तो उसने इतनी देर से कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। कहता है कि तुम चली जाना, मैं दूसरी ले आऊंगा। अब जो है, अब तो रुकने का कोई मतलब ही नहीं था, अब तो कोई रुकने का 1% भी मतलब नहीं था। अब बीवी ने पहले तो 2 ही जोड़े झूठे झूठे कपड़े रखे थे, अब बहुत सारे कपड़े रखे और बैग कर लिया पैक। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, प्लीज ध्यान देना और भावनाओं में मत बहना, ठीक है। अब सुनिए जरा, अब इस रूम से लड़ाई बाहर आ चुकी है और ब्रीफ केस भी बाहर आ चुका है, और ब्रीफ केस चलता चलता अब ये जो है ना, ये ड्राइंग रूम में है और यहाँ पे इनके इन-लॉज हैं, और इन-लॉज को जो है सलाम करते करते ये जाना चाहते हैं, तो इन्होंने जो है यहाँ पे एंट्री करी और यहाँ पे इनके इन-लॉज हैं। आप बताइए इन-लॉज क्या बोलेंगे? इन-लॉज बोलेंगे कि बेटा तुम मत जाओ, तुम्हारे बिना घर सूना हो जाएगा, तुम ऐसा मत करो। लेकिन बेटा पीछे से लड़का आके बोलता है जा तू, हमें सूना ही चाहिए। इट मीन्स अब जो है, अब रोष और पैदा हो जाता है, आक्रोश और पैदा हो जाता है। क्योंकि आप सभी बच्चे जानते हो, कोई भी लड़की किसी के घर जाती है तो वो सिर्फ किसकी वजह से जाती है? हस्बैंड की वजह से, अपने पति की वजह से। बाकी सब रिलेशन तो बाद में आते हैं, सबसे पहले तो पति होता है जिसके साथ उसके फेरे लिए जाते हैं। अब वही जब खुश नहीं रख पाएगा तो बाकी वो क्या ही एडजस्ट करेगी, बेचारी रो धो के और अब निकल चुकी है। ये देखिए दूसरे गेट के अंदर से भी निकल चुकी है। और फाइनली यहाँ पे बहुत सारी महिलाएं हैं, ये महिलाएं आंख निकाल निकाल के देख रही हैं, ये महिलाएं आंख निकाल निकाल के देख रही हैं, और कुछ तो ये छज्जे पे से झांक झांक के देख रही हैं, ऐसे लाइन लगा दी है, और बस ये वेट कर रही हैं कि किसी तरीके से महिला बाहर आए और हम इन्हें देखें। तो अब ये जो दहलीज है, और ये दहलीज अगर क्रॉस हो जाती है तो बात संभाले में नहीं आएगी। मैं आपसे बस ये पूछना चाहती हूं कि ये बात कब तक संभाले में आ सकती है? जब तक वो महिला दहलीज क्रॉस ना करे। तो अगर हिंदुस्तान के अंदर ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हमारे पूर्वजों ने, जो हमारे बहुत एंसेस्ट्रल्स जो हैं, हमें समझाते हैं कि लड़की की जब एक शादी होती है तो उसी घर से उसकी अर्थी उठती है। लेकिन आजकल तो डबल शादी का कॉन्सेप्ट चल रहा है। अब जब हम बच्चे थे तब भी सानिया मिर्जा की शादी हुई थी, और अब हमारी भी हो चुकी है, तो अब भी सुन रहे सानिया मिर्जा की अभी फिर शादी होगी, है ना। मलाइका अरोड़ा की हमारे से पहले कभी शादी हुई थी, अभी फिर सुन रहे कि मलाइका अरोड़ा की अभी फिर दोबारा से शादी होगी। तो इट मीन्स अब तो कॉन्सेप्ट ही बदल गया। लेकिन ऐसा बोला जाता है कि एक बार शादी हो गई, इसीलिए तो इतना खर्चा किया जाता है शादी में। आपने देखा शादी में कितना खर्चा होता है, क्यों करते इतना खर्चा? क्योंकि लड़की को ये बोलते तू हल्का लहंगा खरीद ले, 5,000 का ले ले, क्यों? एक ही बार तो शादी होती है। बट अब एप्लीकेबल नहीं है, अब तो लहंगे पता नहीं कितनी बार खरीदने पड़ जाए। तो इट मीन्स एक ही बार जो लहंगा खरीदा जाता है उसमें सबकी इच्छा होती है कि एक ही, सब यही बोलते हैं कि एक ही बार तो शादी होनी है, कौन सा बार बार होनी है, बोलते हैं नहीं बोलते हैं। लेकिन धीरे धीरे लोगों के पेशेंस, इम्पेशेंस की वजह से चीजें खराब होती हैं, चीजें बदल भी रही हैं, तो वो एक अलग कॉन्सेप्ट हो गया। लेकिन मेरे जो अपने बच्चे हैं, वो सभी बच्चे एक चीज हमेशा ध्यान रखना लाइफ में कि हर कोई, अगर हम चाहें कि हमारी जिंदगी बिल्कुल हमारे तरीके से हो, तो ये कभी भी मुमकिन नहीं है। ये मेरा मैसेज है आप सबको। फ्यूचर में आप ये सोचो आपकी जिंदगी आसान बिल्कुल आपके तरीके से हो, तो ऐसा कभी भी नहीं होती। हमें लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। परंतु लड़के लड़कियां सोचते हैं कि ये मेरा शाहरुख खान है और ये मैं इसकी काजोल हूं। वो जिंदगी बस शादी से पहले होती है, शादी के बाद बहुत कुछ चेंज हो जाता है। आप इस चीज को समझिए। कैसे समझिए? शादी से पहले एक लड़का अपनी फ्रेंड को 200 रुपए में खुश कर सकता है, और वो लड़की नाच नाच के घर जाएगी। अब वो 200 रुपए कैसे खर्च करने हैं? एक मैकडी का बर्गर और एक गिलास कोल्ड ड्रिंक, वही उसकी इच्छा है बस। और ज्यादा करो तो एक ड्रेस दिलवा दो, उसके बाद तो हवाओं में उड़ती जाएगी और ये बोलेगी आई कांट लाइव विदाउट यू, यू आर सो, आई एम सो लकी आप मुझे मिले हो। इतनी लंबी चौड़ी बातें, और घर पहुंचते ही मैसेज आएगा मैं पहुंच गई हूं। लड़का बोलेगा जब घर पहुंच जाऊं मुझे बताना, तो वो लड़की अपडेट करती है, नाउ आई मीन मेट्रो, नाउ आई मीन शादीपुर, नाउ आई मीन पटेल नगर, आई रीच विद इन 5 मिनट। उसके बाद फिर उसका कॉल आ जाएगा, आप सेफ हो ना, आप सेफ हो ना, मतलब जैसे आतंकवादी मिल रहे हैं उसे रास्ते में। फिर उसके बाद वो घर पहुंचेगी, घर पहुंचने के बाद वो उसे बाय बोलेगी, बाय स्वीटहार्ट, आई रीच होम, और उसका नाम बदल देगी, सारे मैसेज डिलीट कर देगी। फिर उसके बाद अब लड़की खुश है, तो इसका मतलब वो जो खुशी है ना, अब किसी भी शादी में अगर लड़की जा रही है तो किसी का दूल्हा आ रहा है तो उसे एज्यूम करती है ये भी मेरे वाला ऐसा ही आएगा,
मेरा भी ऐसा ही आएगा, है ना। तो इट मीन्स अभी बहुत प्यार है, बहुत मोहब्बत है। घर से लंच बना के ले जा रहे हैं, लंच बना के ले जा रहे तो अपने वाले को दे रहे, तू भी थोड़ा सा खा ले, मैं तेरे लिए बना के लाई हूं। तो मतलब वो सारी इच्छाएं, सब कुछ अच्छा लग रहा है, लेकिन होता क्या है, दिक्कत कहां आती है, जब वही लड़की बीवी बन जाती है तो उसकी एक्सपेक्टेशन मैकडी के बर्गर की नहीं है, उसकी एक्सपेक्टेशन अब बंगले की है, एक अच्छा बड़ा घर होना चाहिए, उसके पास हर वो ज्वेलरी होनी चाहिए जो उसकी सहेली के पास है, शादी से अगले दिन वो मलेशिया, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड या यूएस में होनी चाहिए, क्योंकि उसको जो है ना शादी वाले दिन आप लड़की को इंडिया में देख सकते हो, शादी से अगले दिन सेल्फी, आई एम इन IGI एयरपोर्ट, आई एम इंटरनेशनल इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, और उसके बाद अगले दिन भाई साहब आप पूछिए ही मत, उसे ऐसा लगता है कि दुनिया में बस हम ही हम हैं। तो इतनी अच्छी शुरुआत चाहिए, शुरू में ही मतलब 2-4 लाख रुपए आपके पास होने चाहिए, फिर उसके बाद अच्छा घर होना चाहिए, ज्वेलरीज होनी चाहिए, उसका बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़े, उसके पास बढ़िया गाड़ी हो, और सबसे बड़ी बात तू खुद भी फिट रहे, मतलब तुझे खुद भी एक्सरसाइज करनी है, ये नहीं कि तू कद्दू की तरह फूल जाए, है ना, ये भी एक्सपेक्टेशन चाहिए। तो देयर आर सो मेनी, और अगली एक्सपेक्टेशन इतनी खतरनाक होती है लड़की की कि मैं अपने घर जाऊं तो उसके साथ जाऊं, अगर मुझे फीवर हो जाए तो बस वही, सोना बाबू तुम इतना बीमार कैसे हो गए, हाय राम मैं तो तुम्हारे बिना है, मतलब वो भी चाहिए, पैम्परिंग भी चाहिए, और अपने घर वो उसी के साथ जाएगी, और ऑफिस से टाइम से घर चाहिए। 6:05 हो चुके, कहां थे तुम, वो बेचारा स्टक हो गया जाम में, उधर से प्रेशर, मतलब डिनर भी उसी के साथ करना है। तो इसका मतलब इतना ओवर प्रेशराइज होने के बाद जब ये सारी चीजें नहीं मिलती तो क्या हो जाता है, आप जानते ही हो क्या दिक्कत होती है, फिर लड़ाई होना धीरे धीरे स्टार्ट होती है, और फिर वो, अब जब लड़का एक शब्द अगर बोल दे और बाय चांस एक थप्पड़ मार दे लड़की को, तो लड़की तो सीधा फोन मिला देती है मम्मी को, आई कांट सर्वाइव अलोंग विद दिस एनिमल, ये तो जानवर है बिल्कुल मम्मी, मैं तो रह ही नहीं सकती। अब मम्मी तो इंतजार कर रही थी कब ये शब्द बोले, हमने तो तुझे पहले ही कहा था, वो ऐसा ही है, अब और भी काम बढ़िया हो गया। इसका मतलब यहां से होती है जिंदगी खराब होना। लेकिन जो आपके जैसे प्रोफेशनल्स हैं, मेरे जैसे प्रोफेशनल्स हैं, फर्स्ट यू ट्राई टू इंडिपेंडेंट, आपको कहीं जाना है ड्राइविंग सीखो, खुद से जाओ, पैसा भी चाहिए, आप उसको स्पेस दो, उसे भी तो डेवलप होना है, उसे भी तो अपनी जिंदगी जीनी है, उसको स्पेस दो। आपको लेविश खर्चे करने हैं, आपके पास भी 2 हाथ और पैर हैं, 2 आंखें हैं, सिर है, आपके पेरेंट्स ने भी आपको पढ़ाया, अपने अंदर वर्थ क्रिएट करो। यस आई हैव वर्थ, तो आई हैव एंजॉय, और लग्जरी लाइफ जीनी है तो मेहनत करो, 4 बजे जगो, हार्ड वर्क करो। व्हाई यू आर डिपेंड अपॉन अदर्स, उसका जीवन क्यों खराब कर रहे हो। तो देखिए हमारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट है जीवन साथी, और जब अब लड़कियां पढ़ रही हैं, लिख रही हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको अपने हस्बैंड को और सपोर्ट करके और निखारना चाहिए, ना कि ये उलूल जुलूल ये जो बकवास चीजें होती है ना, ये बहुत छोटे लेवल की होती है। सोच बड़ी रखो, सोच बड़ी रखो। जो बड़े लोग होते हैं, जो कंपनी के CFO होते हैं, जो CEO होते हैं, जिनके पास ऑडी मेहनत करके आती है ना, ध्यान देना मेरी बात, जो मेहनत करके ऑडी लेके आते हैं वो हर फंक्शन में नहीं जाते, हर फंक्शन में आपको ऑडी नजर नहीं आएगी। एक्सेप्शनली जो मेहनत करके, मैं ये नहीं कह रही किसी की प्रॉपर्टी चली गई और उसने ऑडी खरीद ली, वो तो कहीं भी जा सकता है, लेकिन जो हार्ड वर्क करके ऑडी खरीद रहे हैं वो हर फंक्शन को अटेंड नहीं कर पाते। अगर वो हर फंक्शन अटेंड करेंगे तो वो ऑडी नहीं खरीद सकते, ये चीज समझनी होगी। हर जगह नहीं अवेलेबल हो सकते, आप हर किसी की इच्छाएं पूरी नहीं कर सकते। तो कुछ चीजें हमें जो है सोच समझ के डिसीजन लेने चाहिए। मेरा मैसेज आप सब बच्चों को यही है कि मेहनत करो, खूब कमाओ, खुद भी खुश रहो और दूसरों को भी खुश रहने दो। और रही बात ईगो की, तो ईगो 0 होनी चाहिए, क्योंकि आप जो कोर्स कर रहे हो, कोर्स कभी ये नहीं सिखाता कि आपके अंदर घमंड आए। कोर्स सिर्फ ये सिखाता है कि जितना अच्छा पेड़ होता है, जिसपे जितने फल आते हैं वो उतना झुकता है, तो आपको झुकना सीखना है, ना कि उड़ना सीखना है। तो ये सारी चीजें आपको धीरे धीरे चलनी है। अब वापस आ जाइए कॉन्सेप्ट की तरफ। अब कॉन्सेप्ट देखो क्या कहता है। कॉन्सेप्ट ने कहा बच्चों, यहां पे अब ये जो बेडरूम है, दिस इज अ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये जो ड्राइंग रूम है, दिस इज अ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, और ये जो घर की दहलीज है, दैट इज अ कंपनी एक्ट, दैट इज अ कंपनी एक्ट। समझ के बाद मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट ऑटोमेटिक समझ में आ गया है। क्लियर या ऑल क्लियर, पक्का? चलिए जी, तो इसका मतलब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से बाहर जाते हो, अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बाहर जाके कोई एक्ट करोगे, क्या वो अप्रूव हो सकता है? आंसर इज यस। एमओई के बाहर जाके अप्रूव हो सकता है, प्रोवाइडेड कंपनी एक्ट के तहत होना चाहिए, शेयर होल्डर से अप्रूव होना चाहिए। लेकिन अगर आपने कंपनी एक्ट के बाहर जाके कोई एक्ट किया तो वो कभी भी अप्रूव। क्लियर या ऑल क्लियर? चलिए आइए वापस। अब देखो इधर 3 कॉन्सेप्ट है, हमने कहा
अल्ट्रा वायरस द कंपनी एक्ट, अल्ट्रा वायरस द एमओए, अल्ट्रा वायरस द एओए। तो अल्ट्रा वायरस कंपनीज एक्ट, और जब भी कभी कंपनीज एक्ट की हम बात करते हैं तो पिक्चर में हमारे सामने नजर आ जाता है सेक्शन नंबर 6। सेक्शन 6 एक एक बच्चे को रटा पड़ा है, एक बच्चे को याद है। सेक्शन 6 क्या कहता है जरा बताइए। सेक्शन 6 कहता है ओवरराइडिंग इफेक्ट ऑफ कंपनीज एक्ट। क्या बोला मैंने? ओवरराइडिंग इफेक्ट ऑफ कंपनीज एक्ट। अब ओवरराइडिंग इफेक्ट क्या है? ओवरराइडिंग इफेक्ट है मतलब a power of companies derived from law, section 6 expressly provides shall prevail notwithstanding contrary contained in memorandum, in articles of company, any agreement, any resolution by its board of directors या in general meeting, same is to be registered, executed or passed as the case may be before or after commencement of this act। इसका मतलब इसने किस किस को, सेक्शन 6 ने किसे किसे कवर किया? देखो जरा, सेक्शन 6 ने किसे किसे कवर किया, ध्यान देना मेरी बात। सेक्शन 6 ने कवर किया यहाँ पे एमओए को, सेक्शन 6 ने कवर किया यहाँ पे एओए को, सेक्शन 6 ने कवर किया यहाँ पे एग्रीमेंट को, सेक्शन 6 ने कवर किया यहाँ पे रिजोल्यूशन को, सेक्शन 6 ने कवर किया यहाँ पे जनरल मीटिंग के रिजोल्यूशन को, बोर्ड मीटिंग के रिजोल्यूशन को। और अगर आपने कोई भी एक्ट इन एक्सेस एंड स्कोप ऑफ एक्टिविटी क्या कर दिया, कंपनीज एक्ट, तो वो क्या हो जाएगा? अल्ट्रा वायरस। सच एक्ट इज वॉइड एंड कैन नॉट बी रेटिफाइड बाय यूनैनिमस रिजोल्यूशन ऑफ द शेयर होल्डर्स। अब मैं ना आपको ये टर्म बताती हूं कि व्हाट डू मीन बाय द यूनैनिमस रिजोल्यूशन। यूनैनिमस रिजोल्यूशन बोलते किसे हैं? एक मत रिजोल्यूशन। अगर सब लोग, सारे शेयर होल्डर्स भी उसको अप्रूव करें ना 100% कंसेंट के साथ, तो भी वो काम अप्रूव नहीं हो सकता है। क्लियर या ऑल क्लियर? समझ में आई बात मेरी? क्लियर होगी? यूनानिमस का मतलब समझ में आया? एक मत्ता 100% अप्रूवल भी ली जाए तो भी वो अप्रूव नहीं हो सकता है। क्लियर या ऑल क्लियर? पक्का पक्का? तो एक बार फिर से मैं आपको ये कॉन्सेप्ट रिपीट करने जा रही हूं लास्ट टाइम, ताकि बहुत ज्यादा बार एग्जाम में यही आया है। ज्यादातर एग्जाम में जो पूछा गया वो यही कॉन्सेप्ट पूछा जाता है। अल्ट्रा वायरस बहुत फेमस है और बहुत जगह इस्तेमाल किया जाता है। तो एक बार मैं आपको ब्रश अप कर देती हूँ लास्ट टाइम, और फिर मैं आगे बढ़ूंगी क्योंकि ये काफी बड़ा है। तो सारी चीजें मैं एक साथ आपको समझा देती हूँ। अगर हम बात करें डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस की, तो अल्ट्रा वायरस का मतलब होता है बियॉन्ड दी पावर्स। ये जो डॉक्ट्रिन है बेसिकली कंपनी को ये बात समझाती है कि कंपनी को जो भी एक्ट करने हैं वो विद इन दी पावर या विद इन दी ऑथोरिटी करने हैं। पावर की अगर हम बात करें तो पावर मिलती है एमओए से, एओए से, और ऑथोरिटी आपके शेयर होल्डर से कंपनीज एक्ट के तहत। तो इट मींस कंपनी जो भी एक्ट करेगी वो विद इन दी पावर मतलब एज पर एमओए, एओए एंड कंपनी एक्ट। अगर उनके बाहर जाकर वो कोई भी एक्ट करेगी तो वो माना जाएगा अल्ट्रा वायरस और उसको कोई भी इफेक्ट नहीं रहेगा। क्लियर या ऑल क्लियर? अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं, और आगे आया हमारा सेक्शन नंबर 6। सेक्शन 6 ने एक साफ बात बोली है कि आपकी कंपनी के अंदर कोई भी एमओए, एओए, एग्रीमेंट, बोर्ड रिजोल्यूशन, जनरल मीटिंग में रिजोल्यूशन, डायरेक्टर्स का रिजोल्यूशन या किसी भी तरीके का कोई डॉक्यूमेंट जो कि आपके कंपनी को अगर ओवरराइड करेगा तो वो हो जाएगा नल एंड वॉइड। क्या बोला मैंने? वो क्या हो जाएगा? नल एंड वॉइड। क्लियर या ऑल क्लियर? क्या ये बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत इसमें? क्लियर है 100%? चलिए जी, तो आगे देखिए क्या कहते हैं। मैंने क्रक्स में लिखवाया, एनी एक्ट, एमओए, एओए, एग्रीमेंट, रिजोल्यूशन कॉन्ट्राडिक्ट द व्हाट? Contradict the what? Company law shall be void and shall not be ratified by the shareholders। Even कौन से वाले resolution से? Unanimous। Unanimous का मतलब क्या होता है? 100% अप्रूवल भी लोगे तो वो अप्रूव नहीं हो पाएगा। आगे कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल, इफ बोर्ड मेंबर्स आर अपॉइंटेड एंड रिमूव्ड विदाउट फॉलोइंग द स्टैट्यूटरी प्रोविजंस, पेमेंट ऑफ डिविडेंड आउट ऑफ कैपिटल रिड्यूस्ड विदाउट कंप्लाइंग लीगल फॉर्मेलिटी, तो ये कहते हैं कि ये रिजोल्यूशन क्या हो जाएंगे? वॉइड। अब हम यहाँ पे अगला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, दैट इज द अल्ट्रा वायरस द एमओए। क्या बोला मैंने? अल्ट्रा वायरस द एमओए। एमओए मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मैं आपके सामने एक सेक्शन रखना चाहती हूं और उस सेक्शन को जरा मुझे तुम समझाना। सेक्शन क्या है पहले ये समझिए। सेक्शन है आपका 11 और किसका है? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। सेक्शन 11 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो सेक्शन 11 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का क्या कहता है? एवरी पर्सन इज कैपेबल टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट हु इज ऑफ साउंड माइंड
मेजर एंड नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय एनी लॉ. व्हाट डू यू मीन बाय द डिस्क्वालिफाइड बाय एनी लॉ? डिस्क्वालिफाइड बाय एनी लॉ का मतलब क्या है? डिस्क्वालिफाइड बाय एनी लॉ का मतलब है कि अगर कंपनी की हम बात करें, क्या कंपनी माइनर हो सकती है? क्या कंपनी के ऊपर साउंड माइंड एप्लीकेबल होगा? बताइए ना. क्या कंपनी के इसमें माइनर एप्लीकेबिलिटी होगी? आंसर इज नो. क्या साउंड माइंड की होगी? आंसर इज नो. लेकिन अगर हम तीसरी बात करें डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, तो वो है कि अगर कंपनी एमओए के बाहर जाके कोई कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो वो क्या हो जाएगा? डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ. क्लियर होगी बात? तो इसका मतलब कंपनी को जो भी एक्ट करने हैं वो विद इन द बाउंड्रीज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, उसके बाहर जाके कोई भी काम नहीं करना है. तो ये हम डिस्कस करेंगे आगे चल के.